भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। तो पिछला रिएक्ट्स था हमारा कि कैसे भाई बहुत बढ़िया रोल प्ले किया मीडिएटर्स ने एंड जो ईरान यूएसए डील हुई है उसको उसके ऊपर हमने रिएक्शन दिया था अपना। ठीक है, और फिर ये भी कहा था कि भाई बहुत उत्सुक है, हम एक्साइटेड है देखने के लिए कि भाई इंडियन मीडिया इसको कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो वही आ गए हमारे सुशांत जी, बड़े टाइम बाद आए हैं। जब एक निकला ना टाइम्स नाउ से, मैंने कहा शायद इसको अकल आ गई, शायद इसको लगा मुझे देश हित में कुछ करना चाहिए। ठीक है, बट नहीं, ये इसने दूसरा नेटवर्क जाके लॉन्च कर लिया और अपनी वो पाठशाला वहां चालू कर ली। तो सुनते हैं क्या कह रहा है भाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत होने के लिए बना है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। बेइज्जती तो यार तुम कराते हो इतनी, हैं? इंडियन मीडिया की कितनी बेइज्जती हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ईरान और अमेरिका की डील होनी थी, लेकिन वहां पाकिस्तान की ये जो डील कराने वाले फूफा बने घूम रहे थे, शहबाज और मुनीर, इनकी कैसे बेइज्जती हुई आज आप देखिएगा तो हंसते हंसते गिर जाएगा। तो ये वीडियो कहीं बैठ के देखिएगा बॉस। दूसरा, क्या डील कैंसिल हो गई? ईरान अमेरिका की डील होगी ही नहीं। और भारत क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आज इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन पाकिस्तान की इस बेइज्जती पे एक कमेंट और एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। पहले आपको दिखा देता हूं ये तस्वीरें, देखिए कि कैसे वहां पर ईरान वाले पहुंचे थे। और शहबाज का चेहरा देखिए बॉस, उसके चेहरे से तोते उड़े हुए हैं कि वहां पर क्या ही हो गया अचानक से। वो इधर गले मिल रहा है, उधर जेडी वेंस देख रहे हैं कि क्या ही चल रहा है। लेकिन वहां पर उस कमरे में जो हुआ है, ईरान ने जो किया है, पाकिस्तान की, अमेरिका की, दोनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी उनकी इज्जत की। क्योंकि ईरानी टीम गुस्से में वॉकआउट कर गई, शहबाज मुनीर शौक में रह गए। उनको तो लग रहा था कि आज तो भैया धुआं धुआं कर दूंगा। यहां भी एक इकोसिस्टम बैठा ही होगा कि आज बोलूंगा कि देखो पाकिस्तान ने कर दिया, भारत क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। लेकिन वहां पर अलग ही खेला हुआ है। तो तो भाई यार मुझे ये बताओ, इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती कैसे हुई? अमेरिका की हुई ना, जो तुमने बताया अमेरिका की हुई बेइज्जती। इस पूरे नेगोशिएशन में पूरी ह्यूमिलिएशन अमेरिका की हुई है एंड वो बात सिंपल है, आप जंग हार गए तो बेइज्जती आपकी होगी, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे टर्म्स। एंड अच्छा, ये इसने पूरे इस उसमें ये नहीं बताया कि क्यों हुई। ठीक है, क्योंकि इजराइल लेबनान के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, जाके मनमर्जी बम बरसा रहा है, खुद के भी बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं सोल्जर्स के। ठीक है, वहां पे जाके हिजबुल्लाह को बोल रहे परमिशन दे दो हमारे जो डेड बॉडीज है ना सोल्जर्स की, वो निकालने के लिए, वो कोई हिल कैप्चर करना चाह रहे हैं वहां पे। वो कुछ नहीं बताया, पर पाकिस्तान का एंगल लाना जरूरी है। यही इन मतलब बेइज्जती तो यार आगे तुम्हारी उतारते हैं, और बेइज्जती की बात कर रहे हो तो इसमें इनकी कहां से हुई? एंड तुम ये बात करो, देखो ईरान ने किया ऐसा इसीलिए किया कि दे सेड कि हम नहीं करेंगे नेगोशिएशन, क्योंकि एक तो आप लेबनान के अंदर बमबारी करते जा रहे हो, नंबर वन। सेकेंडली, ट्रंप गालियां दे रहा है, ट्रंप धमकियां दे रहा है एंड ये बदतमीजी नहीं चलेगी। ठीक है, उन्होंने ये बोला। अब आप ये देखो कि मीटिंग चालू ऐसी होती है एंड माहौल पूरा खराब हो चुका था वहां पे, जैसे ये बता रहे हैं। ठीक है, लोगों के एकदम होश उड़ गए थे, बिल्कुल। बट कमबैक कैसे किया? उसके बाद टॉक्स चालू हुई एंड इनफैक्ट आज ही जो अब्बास अराची हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया है कि देखो काफी ठीक चल रहा है मामला, ब्लॉकेड भी उठ चुका है, हमारे पार्ट जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो ईरान का पैसा है जो बाहर रखा है, वो वापस भी आ चुका है। एंड अब नेक्स्ट स्टेप लेबनान का है। तो जो मीडिएटर्स हैं अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, हुआ क्या पहले आप इसको समझिए। उससे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। इस आदमी का नाम है शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। आप इसके चेहरे के भाव देखते जाइए, इसके तोते उड़ गए। ये सोचे बैठा था कि अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री आएंगे, मैं मिलूंगा, वहां पे जेडी वेंस से हाथ मिलवाऊंगा। सब चेहरा दिख कैसे थूक घोट रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इसको लग रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको बुला के इसकी सुताई ना कर दे। इतना ये अंदर से घबराया हुआ है कि अब मैं करूं क्या, पूरा मामला बिगड़ गया। क्योंकि ईरान का जो डेलीगेशन आया था वो थोड़ी देर आया, गले मिला इनसे और उसके बाद चला गया बाहर। ये फोटो वोटो नहीं खिंचाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप क्या धमकी नहीं दे दी है। भाई उनका तो जमीर है, उनका उनकी तो इज्जत है। इस आदमी पाकिस्तान की थोड़ा ही वो बेइज्जत होने के लिए जो है वो कहीं भी लाइन में लग जाते हैं, बस कुछ करके हो जाए बेइज्जत। तो ये जो तस्वीरें हैं, भाई शर्म तो तुमको आनी चाहिए, अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हो। ठीक है, एंड ये जो तुम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बैठे बैठे किसके कहने पे कर रहे हो? तुम अपने यूट्यूब चैनल पे ये सब चला रहे हो,
ऐसा तो है नहीं ऊपर से तुम्हारा बॉस डंडा मार रहा है तुमको और कह रहा है कि ये करो। वो भी अनएक्सेप्टेबल है, वो भी अनएक्सेप्टेबल है, पर इस तरह की आके रिपोर्टिंग करना, भाई आगे मैं बताता हूँ ये इसके आपको ब्रेक। बता रही हैं कि शहबाज शरीफ अंदर अंदर घबराया कितना गया था कि अब उनका मालिक डोनाल्ड ट्रंप उनकी सुताई ना कर दे कहीं पाकिस्तान की, कि तुमको देखो पाकिस्तान यहां पे इस पोजीशन पे क्यों बैठा है। सबसे पहले चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के पूरे एफर्ट्स को, चाइना की बैकिंग है, दे नो, पूरी दुनिया ये जानती है पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता था ये, बट टू हैव द एबिलिटी के भाई चाइना का कॉन्फिडेंस आपने जीत लिया। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं एंड आई हैव नो रीजन टू डाउट, रशिया का भी सपोर्ट है, क्योंकि सब चाह रहे हैं कि भाई दुनिया के ये वॉर रुक जाए। एंड इन लोग का छोड़ो, सारे अरब कंट्रीज का सपोर्ट है भाई कि ये वॉर रुकवाओ, क्योंकि ये जानलेवा है, ये वॉर जानलेवा। एंड जब ये वॉर चालू, जब फर्स्ट सीज फायर की बात हुई थी ना शुरू में, कौन से देश की दम थी कि जाके दोनों देशों को बिठा सके एक रूम में? किसी देश की दम नहीं थी। तो भैया इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। और तुम कह रहे हो कि ये वो मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स देखो यार, चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो तुम। लगाया था ना जी काम में, क्या किए तुम? लगाया था काम पे, डोनाल्ड ट्रंप रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि प्लीज कोई आके मेरी उनसे बात करवा दो। एंड पाकिस्तान का तो नंबर बाद में आया है, बीच में मीडिएशन सबसे पहले कौन कर रहा था? ओमान, ठीक है, उसी के मीडिएशन के दौरान तुमने अटैक कर दिया। 2 बार ऐसा हुआ, ठीक है। कतर सेड मैं कर ही नहीं पाऊंगा मीडिएशन कतर के ऊपर, तो खुद अटैक्स हो रहे थे, ठीक है। फिर इटली के थ्रू मीडिएशन होने की कोशिश हुई, रिपोर्टेड है ये चीज, जाके देख लेना। ईरान ने मना कर दिया एंड ये फर्स्ट वीक ऑफ वॉर, मतलब 5-6 दिन के अंदर अंदर हो चुका था ये। देन फाइनली जाके पाकिस्तान ने बात करवाई, जिसको तुम कहते हो पोस्टमैन ये वो। अरे यार देखो, हमें कोई शौक नहीं है बताने का कि पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है, पर जहां पे कोई ठीक काम कर रहा है, अब जीडी बख्शी सर ने बढ़िया बोला ना इसराइल के खिलाफ, काफी डिप्लोमेटिकली बोला, तो भाई बढ़िया है। तुम भी आके बताओ एग्जैक्ट रीजन क्यों है, क्यों ये वॉर हो रहा है। इसराइल को बताओ ना, इसराइल का बताओ कि वो जेनोसाइड करते हैं, आके बताओ। हम भी आके वीडियो बनाएंगे कि भाई सुशांत ने सही लाइन पकड़ ली है एकदम। पर एकदम ही झूठ फूट, एकदम ही झूठ फूट।